परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, थोड़ा इस पर हम लोग विचार करें। क्या जिस तरह से हम संसार को प्राप्त करते हैं उस तरह से हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं? आपके पास पैसे नहीं थे, आपने व्यापार किया, आपने मेहनत की और आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, क्या ऐसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा, ध्यान रखना, परमात्मा पुरुषार्थ साध्य नहीं है। परमात्मा को पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त किया जाए, और ये दुनिया आपको मिलती भी नहीं मिलती है। आप व्यापार करने के लिए, पैसे कमाने के लिए चलते हो कि हम व्यापार करें, पैसे का, सब लोग पैसे कमा लेते हैं? नहीं, बहुत लोग और घाटा खा लेते हैं, घर का और लग जाता है। संतान प्राप्ति के लिए आप विवाह कर लेते हो, सबकी संतानें हो जाती हैं? नहीं। यहां दुनिया दोनों तरफ चलती है, यहां होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन वो परमात्मा का मार्ग ऐसा है कि एक बार आप दृढ़ता पूर्वक उधर चले गए तो परमात्मा आपको मिलना ही मिलना है। संसार मिले न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये अधूरा है। ये मिलता भी तो अधूरा ही मिलता है। इसलिए आप देखो, यहां पर प्रत्येक व्यक्ति जिसकी संसार की यात्रा है, यहां प्रत्येक व्यक्ति अधूरा है। कोई भी अपने आप को परिपूर्ण कह सकता है? यहां पे नहीं कह सकता, क्योंकि ये संसार अपूर्ण है। पूर्ण तो परमात्मा है। मैंने प्रार्थना की थी ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण परमात्मा है, तो हम पूर्ण कहां कब हो सकते हैं? जब हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए कि हम परमात्मा को प्राप्त करें? तो हमारे संत और शास्त्र कहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो तुम कर रहे हो करना छोड़ दो तो परमात्मा मिल जाएंगे। आपके करने से परमात्मा नहीं मिलेंगे। करना ये बाह्य होता है। हम क्या सोचते हैं? हम मंदिर चले जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, हम माला जप लेंगे, भगवान मिल जाएंगे, हम व्रत कर लेंगे, भगवान मिले? नहीं मिलेगा। अच्छा, आप लोगों में वृंदावन कितने लोग गए हैं? सभी लोग गए हैं वृंदावन, है ना? सभी। आपने बांके बिहारी के दर्शन किए? अब आप कहते हो मैं भगवान नहीं मिले, तो बांके बिहारी कौन थे? बांके बिहारी कौन थे? भगवान नहीं मिले आपको? भगवान मिले। हम क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहते हैं भगवान के दर्शन, हम बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं, हम द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं, हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर दृढ़ता नहीं है, वहां पर निश्चय नहीं है। परमात्मा किसके सामने प्रकट होता है? जिसके अंदर दृढ़ता होती है, जिसके अंदर निश्चय होता है। और जिस दिन आपके सामने दृढ़ता आ जाए, जिस दिन आपके अंदर निश्चित हो जाए, उस दिन भगवान आपको मिल जाते हैं। हम भगवान को जानते तो है, लेकिन मानते हैं? थोड़ा अपने अंदर को टटोलो। आप में से कौन ऐसा है जो भगवान को नहीं जानता हो? जानते हम सब हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठा है, लेकिन हम मानते हैं? अरे बाहर की बातें को तो छोड़ो, इस सभा मंडप में आप तो यहाँ सत्संग में बैठे हैं, जो यहाँ सत्संग में नहीं बैठे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं आपकी बात कर रहा हूँ मैं। आप भी जानते हो लेकिन मानते? और जिस दिन मान जाओगे ना, उस दिन आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। हमारे पूज्य गुरुदेव, परम गुरुदेव पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, जानत है पर मानत नहीं आ। उनका बहुत सुंदर भजन था, बड़े बुलंद आवाज में गाया करते थे वो, जानत है पर मानता नहीं है। हम भी जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। एक बात मैं आपसे पूछूं, विशेष करके महिलाओं से मैं पूछूं, पुरुष तो कुछ नहीं करते, महिलाओं से मैं कहता हूं, आप सब लोग भोग लगाते हो कि नहीं? भगवान को लगाते हो ना? लगभग सभी महिलाएं, यहाँ कम से कम यहाँ जो बैठी हैं वो तो लगाती होंगे। भगवान को भोग लगाते हैं ना? लगाते हैं। आपको ये विश्वास होता है कि भगवान भोजन कर रहा है? यहाँ हाँ कर रहे हो, लेकिन यहाँ का हाँ है वो विश्वास नहीं होता है ना? बस एक क्रिया के रूप में आपने रखना चाहिए भगवान के सामने भोजन, आपने रख दिया, लेकिन आपका पूर्ण विश्वास वहाँ पर नहीं है। भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं, ये आपका, भगवान भोजन कर रहे हैं, ये आपका पूर्ण विश्वास नहीं है। और जब आपका पूर्ण विश्वास नहीं होता तो भगवान भी कहते तू रखना, कहीं मैं तेरे भोजन का भूखा हूँ क्या? अरे जब तुझे ही विश्वास नहीं कि मैं भोजन कर रहा हूँ तो मैं क्यों तेरे यहाँ भोजन करने के लिए आऊँ? लेकिन जिनका विश्वास था उनके यहाँ भगवान आते।
जानना और मानना ये दोनों अलग अलग बात हो जाती है। हमारा जानना जब मानने में परिवर्तित हो जाता है, उसी दिन से बात बननी शुरू हो जाती है। मैं आपसे पूछूं, क्या आप अपने आप को कभी भूल पाते हो? आप इंदौर में बैठे हैं, क्या आपको ये नहीं कि मैं हूं, ये पक्का पता है, और आप यहां से हरिद्वार चले जाओ, क्या आप भूल जाओगे अपने आप को? नहीं। आप सोते हो और सोते हुए भी अपने आप को भूल पाते हो? नहीं। आपको ये रहता है कि मैं हूं। अगर आप अपने आप को भूल जाओ तो सुबह जगने के बाद आप ये नहीं कह सकते हो कि आज हम बड़े आराम से सोए, आज बहुत मस्त नींद हमको आई। आप ये नहीं, यानी उस समय भी आप थे। आपने जिस तरह से अपने आप को माना हुआ है, ठीक उसी तरह से जिस दिन आप भगवान को भी मानने लग जाओ, जानने लग जाओ, उस दिन आपकी बात बन जाती है। भगवान को जानने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक काम करने की आवश्यकता है, इस मन के द्वारा ये निश्चित करने की आवश्यकता है कि भगवान है। बस जिस दिन ये मन से निश्चित हो गया कि भगवान है, उस दिन आपकी बात बन जाती है। फिर बाहर के इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं। एक बड़ी विचित्र बात है, इंद्रियों में मन नहीं है, लेकिन मन में प्रत्येक इंद्रिय है। आपने जिस दिन मन में मान लिया कि भगवान है, तो इस मन की आंखें भी हो जाएंगी, इस मन के कान भी हो जाएंगे, इस मन के पांव भी हो जाएंगे, इस मन के हाथ भी हो जाएंगे। आप सोए हुए रहते हो, आपकी आंखें बंद रहती हैं, आपके कान बंद रहते हैं, आपका पूरा का पूरा शरीर बिल्कुल निर्जीव पड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद भी सपने में आप देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ ना, देखते हो ना? सपना देखते हो कि नहीं? सपने में आपको लगता है कि मेरी आंखें बंद हैं? नहीं। आपको सपने में सुनाई देता है कि नहीं? आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? ये कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है। यानी इंद्रियों में मन नहीं है, लेकिन मन में इंद्रियां हैं। मन यदि जागृत हो गया तो आपका जप भी हो जाएगा, आपका ध्यान भी हो जाएगा, आपका तप भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस मन को मानने की आवश्यकता है। और ये मन कैसे मानेगा पता है आपको? गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि भगवान आप कहते हो कि मन, ये मन आप में मैं लगाऊं, मेरा मन ये आप में समर्पित हो जाए, लेकिन इस मन को आप में लगाना बहुत मुश्किल है। वायु सूर्य दुष्करम। अर्जुन ने कहा था कि आप में ये मन को लगाना वायु को, हवा को मुट्ठी में बांधने जैसा है, बहुत दुष्कर है। तो वहां भगवान ने जानते हो क्या कहा था? भगवान ने बहुत संक्षिप्त रूप में कहा, दो बातें कही। अर्जुन, मन को यदि बस में करना है तो दो काम करना, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करना और वैराग्य को जीवन में धारण करना, दो काम करना, मन बस में हो जाएगा। अभ्यास किसको कहते हैं? एक ही चीज को बार बार करने का नाम अभ्यास है। एक छोटा सा बालक होता है, नवजात बालक है, छोटा सा बच्चा है, वो चलना कब सीखता है? जब वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है। एक ही बार में चलना सीख लेता है वो? नहीं ना। वो कितनी बार गिरता है? हजारों बार गिरता है। तब सबके साथ की यही बात है, हम भी, आप भी, सब लोग, हम हजारों बार गिरे हैं, तब हम चलना सीखे हैं। बिना हजारों बार गिरे, बिना अभ्यास के हमने चलना भी नहीं सीखा है। पढ़ना हमने कब सीखा? जब कई दिन तक, कई महीने हमने अभ्यास किया, तब हमने पढ़ना सीखा है। ठीक उसी तरह से इस मन को भी बार बार हम जब अभ्यास में लगाएंगे, बार बार हम अभ्यास में लगाएंगे, तो एक न एक दिन ये परमात्मा में लग जाए। बार बार अभ्यास करना। कैसा अभ्यास करना है? अभ्यास कैसा होना चाहिए कि मेरे परमात्मा सर्वत्र हैं। जहां भी ये मन जाए तो वहां वहां मेरा परमात्मा है। हमें कुछ छोड़ना नहीं है। एक बात ध्यान रखना, आप छोड़ने का प्रयास करोगे तो जिसको आप छोड़ोगे वो बार बार आपको स्मरण आएगा। आप कहो कि मैं दुनिया को छोड़ता हूं, बार बार दुनिया का ध्यान आएगा। एक बात मैं पूछूं आपसे, पूछूं क्या बताऊं मैं आपको? जिस दिन आप भोजन छोड़ते हो, व्रत करते हो, उस दिन सबसे ज्यादा भोजन याद आता है कि नहीं आता? वैसे भोजन नहीं याद आएगा, लेकिन जिस दिन आप व्रत करते हो उस दिन आपको भोजन
ज्यादा याद आता। क्यों? क्योंकि उस दिन आपने प्रतिज्ञा की हुई होती है कि आज मैं भोजन छोड़ूंगा, आज मैं भोजन छोड़ूंगी, तो वो आपको ज्यादा याद आता है। इसलिए हमारे संत कहते हैं संसार को छोड़ने का प्रयास मत करो, एक काम करो, बस परमात्मा को याद करने का प्रयास करो, संसार अपने आप छूट जाएगा। संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस परमात्मा को स्मरण करने के। कैसे स्मरण करना चाहिए? हमारे शास्त्रों ने स्मरण की बात कही है, न देखने की बात कही है, न सुनने की बात कही है, स्मरण करने की बात कही है। स्मरण हम करें। आप बहुत ज़्यादा जप करो ना, उससे भी भगवान नहीं मिलते हैं। एक अजामिल की कथा है, कहते हैं कि अजामिल ने अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा और वो मुक्त हो गया। नहीं, उतनी बात नहीं है, वहीं तक बात नहीं थी। अजामिल ने अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नाम लिया, भगवान के पार्षद अजामिल को लेने के लिए आ गए, लेकिन अपने साथ लेकर के नहीं गए। वहां पर वर्णन है, भागवत शास्त्र कहता है, वहां पर वर्णन है, अजामिल ने मन में निश्चय किया कि आज से, जब उसने दोनों की चर्चा सुनी, भगवान के पार्षदों की और यमदूतों की, जब अजामिल ने बात सुनी तो अजामिल ने वहां पर निश्चय किया कि आज से मैं अपना मन परमात्मा में लगाता हूं, और उसके बाद वो मुक्त हो गया। आपकी बात कब बनेगी? जब आप अपने मन को परमात्मा में लगाओ। और जिस दिन आपने अपने मन को परमात्मा में लगा दिया, उस दिन आपकी आंखें भी परमात्मा में लग जाएंगी, आपके कान भी परमात्मा में लग जाएंगे, आपके पांव भी परमात्मा में लग जाएंगे, और आपके हाथ भी, सब परमात्मा। गोपियों का मन कृष्ण के चरणों में लगा हुआ था, तो गोपियों का आप भाव देखना, गोपियों का मन कृष्ण के चरणों में लगा हुआ था। तो वो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हम जहां भी सुनती हैं हमें कृष्ण सुनाई देता है, हम जहां भी देखती हैं कृष्ण दिखाई देता है, और हम जो भी बोलती हैं तो क्या क्या निकलता है? कृष्ण निकलता। आपके प्रत्येक जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन गन घटाछयी है। तो ये हमें विश्वास एक मन में रखना है कि मेरा परमात्मा चारों तरफ है, सर्वत्र मेरा परमात्मा है। ये विश्वास करते हुए और मन को एकाग्र करते हुए जब हम ठाकुर के चरणों में लगते हैं तो निश्चित ही हमारी बात बनेगी। बाबा तुलसी ने लिखा था कि बिना विश्वास की आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। विश्वास आपको करना पड़ेगा कि हमारा वो परमात्मा हमारे अंदर है, हमारा ठाकुर सर्वत्र है, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। और जब आपका विश्वास होगा तो आपके जीवन में भक्ति आएगी, और उसी भक्ति के माध्यम से परमात्मा आपके जीवन में आएगा। और परमात्मा का ध्यान करने के लिए आप देखना, किसी एक रूप को लेने की जरूरत नहीं, आप जो भी रूप का ध्यान करो उसमें परमात्मा ही है। आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उस व्यक्ति का आप चिंतन करो, तो आप हूबहू उसका, बिल्कुल आपने ध्यान में हूबहू उसको नहीं ला सकते हो, कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। लेकिन आप परमात्मा का जिस रूप में भी ध्यान करोगे, परमात्मा उसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा सब में है। आप लोग जगन्नाथ जी गए हैं कि नहीं गए हैं? जगन्नाथ जी गए हैं ना? ठीक। अब जगन्नाथ जी का रूप आपने देखा कैसा है? अरे उससे सुंदर तो आपका लड़का होगा, है ना? कैसा रूप है? थोड़ा सा विचित्र सा रूप, क्यों प्रेम भैया? थोड़ा विचित्र रूप है ना, लेकिन उसमें भी ठाकुर है कि नहीं है? ठाकुर है। और बांके बिहारी कैसे हैं आपको पता है? वृंदावन के बांके बिहारी गए ना आप लोग? काला ठाकुर है, बिल्कुल काले का, लेकिन उसमें भी लोग मुग्ध हो जाते हैं। मतलब क्या है? ठाकुर को आप जिस रूप में भजो। दीपावली में आपके यहाँ पता नहीं बनते कि नहीं बनते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में दीपावली में चीनी के वो बना करते हैं, खिलौने बनते हैं। चीनी का हाथी बनता है, चीनी का घोड़ा बनता है, चीनी का बनते हैं। अब वो हाथी है, घोड़ा है, लेकिन मूल रूप से वो क्या है? शक्कर है। मूल रूप से क्या है वो? शक्कर। उसी तरह से आप जो भी रूप परमात्मा का चिंतन करो, मूल में तो वो परमात्मा ही है। चाहे आप यहाँ सूकर का ध्यान करो, चाहे हंस का, परमात्मा तो सब में है ना। भगवान सूकर भी बने हैं। सूकर कितना गंदा होता है, लेकिन परमात्मा सूकर रूप में भी आए हैं, परमात्मा हंस रूप में भी आए हैं। भगवान बारह बने, हंस बने, कछुए बने हैं, मछली बने हैं, भगवान वामन बने, सब बने। सर्वम खलु इदम ब्रह्म कह करके हमारा वेद कहता है कि हम जहाँ भी देखें वहाँ सिवाय परमात्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा को
प्रकट करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारा मन का परमात्मा के चरणों में लगना बहुत जरूरी है। और आपका मन परमात्मा के चरणों में लग गया तो भगवान भोलेनाथ आपके सामने प्रकट हो जाएंगे।